पति ब्रह्मचारी पहुंचा अरविंद जी के बचाने। अब आएगा ना मजा, तो देखो पूरा अपडेट। सूरज सिखाएगा बड़ा मजा गुंडों को। क्या एक बेटे की अटूट कसम उसके पिता को मौत के मुंह से वापस खींच लाएगी, या फिर जमीन के लालच में एक पूरा परिवार बिखर जाएगा। यूँ तो अपनी पैतृक जमीन और हकों की लड़ाई लड़ रहे अरविंद जी के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में तब अचानक खलबली मच जाती है, जब कुछ गुंडे वहां आकर उन पर जानलेवा हमला बोल देते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटकर अगवा कर लेते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ घर में मौजूद सूरज जब कंप्यूटर पर उस प्लॉट के कागजात खंगालता है, तो उसके सामने यह अहम सच्चाई उजागर होती है कि वह विवादित जमीन असल में अभी भी अरविंद जी के ही नाम पर दर्ज है और किसी और के नाम ट्रांसफर हुई ही नहीं है। इस गहरी साजिश का पर्दाफाश होते ही सूरज का खून खौल उठता है और वह हर हाल में अरविंद जी को उन खूंखार गुंडों के चंगुल से सुरक्षित बचाने की पक्की कसम खाता है। वहीं इन सब तनावपूर्ण घटनाओं के बीच लगातार भारी वजन उठाकर कड़ी मेहनत और कड़ा संघर्ष कर रही ईशा बुरी तरह थक कर बेहोश हो जाती है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और सूरज के सामने अपने परिवार को इन मुसीबतों से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। सूरज अपनी कसम पूरी करने के लिए तुरंत हरकत में आता है। वह सबसे पहले बेहोश ईशा को घर वालों की सुरक्षित देखभाल में सौंपता है और बिना एक भी पल गंवाए अपने पिता अरविंद जी की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में मिले कुछ सुरागों की मदद से सूरज को उन खतरनाक गुंडों के खुफिया ठिकाने का पता चल जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि गुंडे अरविंद जी को बंधक बनाकर उन्हें बुरी तरह धमका रहे हैं और जबरन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उनके हस्ताक्षर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह जमीन कानूनी तौर पर बिल्डर के नाम की जा सके। अपने पिता को इस बेबसी की हालत में देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही उन हथियारों से लैस गुंडों पर टूट पड़ता है। इसी बीच घर पर जब ईशा को धीरे धीरे होश आता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चलता है और वह भी अपनी कमजोरी को दरकिनार करते हुए सूरज की मदद के लिए उसी ओर निकल पड़ती है, जिससे यह लड़ाई अब उनके परिवार के सम्मान और अस्तित्व की